पूरे उत्तरी राज्यों में शुरुआती बर्फ नजर आने लगी है। यह दिखा रहा है कि आने वाला वक्त कितना मुश्किल होगा। यहां तक कि दक्षिण में आर्कटिक की ठंडी हवा गुनगुनी झीलों और नदियों से मिलती है और पानी पर धुआं पैदा कर देती है। दोपहर तक साउथ कैरोलिना के किनारे पर धुंध छंट गई है। दिसंबर का महीना शुरू ही हुआ है, पर पतझड़ की शुरुआत के बाद से तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर गया है। नन्हे एलिगेटर, जो अब तकरीबन 2 महीने के हैं, अब बाहर निकलने को बेताब हैं। अब इतना वक्त नहीं बचा है कि दलदल में दहशत फैलाई जा सके। एक बार ठंडा मौसम शुरू हो जाए तो ये धीमे और सुस्त पड़ जाते हैं। इनके शिकार भी सर्दियों की तैयारी में लगे हुए हैं, जैसे कि मिनोज मछलियों की ये टोली। इन मछलियों की इस छोटी सी टोली ने दलदल का गलत सिरा चुन लिया है। ये नन्हे बच्चे यहां हिलने डुलने वाली हर चीज को अपना निशाना बनाते रहते हैं। आकार में छोटे लेकिन दबंगई में बड़े ये घड़ियाल हफ्ते में 3 बार दावत उड़ाने निकलते हैं और एक बार में अपने वजन के 1/4 जितना खाना खा लेते हैं। इस टोली की एक सुस्त मादा अपने भाई बहनों के पीछे पीछे जा रही है। इसने एलिगेटर्स के एक जानी पहचानी तरकीब अपनाई है। ये खुद को लकड़ी के एक लट्ठे जैसा बना लेती है। इसके जबड़े पर मौजूद सेंसर इसे पानी में हिलती डुलती मछली की खबर दे देते हैं। एक खूंखार शिकारी बनना जितना आसान दिखता है, उतना है नहीं। आठवीं बार काम बन गया। ये नन्हे शिकारी आने वाले कुछ और हफ्तों तक घात लगाते रहेंगे और जब सर्दियां आ जाएंगी तो ये अपनी मां की गुफा में चले जाएंगे और गर्म दिन आने का इंतजार करेंगे, जब इनकी भूख और फुर्ती लौट आएगी। मोंटाना के रॉकी पर्वतों पर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने बर्फ का चूरा बिखेर दिया हो। इस ऊंचे इलाके में बड़े सींगों वाली भेड़ों का यह आखिरी झुंड लौट रहा है। एल्पाइन इलाके में इनकी घास खत्म हो गई है। ये झुंड सैकड़ों मीटर नीचे आ रहा है, उन चरागाहों में जहां ये पूरी सर्दियां चर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहां रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, पर साल के सबसे बड़े मुकाबले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पतझड़ का जुनून, जिसमें जोशीले नर मिलन के लिए लड़ते हैं। अब तो ये लड़ाई के लिए एकदम तैयार हैं। गर्म महीनों में इन्होंने पोषक घास खाकर अपना वजन बढ़ा लिया है। पतझड़ जाते जाते मादाएं मिलन के लिए तैयार हो जाती हैं। ये नर ज्यादा से ज्यादा मादाओं से मिलन के लिए तैयार है।
ये भारी भरकम है, तकरीबन 140 किलो का। इसके सींग भी 13 किलो के हैं। ये झाड़ियों में अपना सींग घिस रहा है ताकि सारे नर जान जाएं कि ये लड़ाई के लिए तैयार है। एक और नर चुनौती देता नजर आ रहा है। ये नौजवान है, पर वजन और हथियारों में तकरीबन बराबरी का है। बुजुर्ग नर सीधे ही उस पर हमला करने के लिए बढ़ रहा है। जो पहले पीछे हटेगा वो हार जाएगा। एक दूसरे से नरों की ये लड़ाई घंटों जारी रह सकती है। ये एक दूसरे से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भिड़ते हैं। नौजवान इस लड़ाई में हार गया है और उसे पीछे हटना पड़ता है। जीतने वाले नर ने बिना देरी किए अपनी मादा से नजदीकी बढ़ा ली है। उसे इस मादा से मिलन करना है। यह इनका हेलो कहने का बेहतरीन तरीका है। पर इस तरह नर पहचान जाता है कि मादा मिलन के लिए तैयार है। मादा के मूत्र में मौजूद केमिकल सिग्नल्स नर को बता देते हैं कि इस मादा को मिलन का इंतजार है। भले ही दूसरे नरों पर इसका दबदबा कायम हो गया हो, पर मादा आसानी से मानने वाली नहीं है। शायद इसे अकेलापन चाहिए। कुछ ही सेकंड में मिलन पूरा हो जाता है, लेकिन नर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उसे दूसरे नरों को खदेड़ना पड़ता है जो उसकी गैर हाजिरी में मादा से मिलन के चक्कर में हैं। पर यह पहाड़ों के इस राजा के काम का एक हिस्सा है। इसका बच्चा अगले साल बसंत में पैदा होगा, बहुत सारे दूसरे बछड़ों के साथ। पर अभी वो दिन काफी दूर हैं। सर्दियां बढ़ते ही मिलन की आंच भी कम हो जाती है। अब रॉकीज पर्वतों पर बर्फ की आंधियां चल रही हैं। जल्दी ही नर और मादा अपने अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। पतझड़ का मौसम अब खत्म हो रहा है। अब ये झुंड छिपकर वसंत का लंबा इंतजार करेगा।